ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं आईजी का मामला। आईजी सिंध का मामला जो है वो हमें काफ़ी पेचीदा दिखाई दे रहा है। आईजी सिंध की तब्दीली का मामला बड़ा इशू बन चुका है। आपके सामने क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्यों हमेशा आईजी सिंध के मामले जो हैं इतने बड़े इश्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं, इतने बड़े इश्यूज़ की सूरत इख्तियार कर लेते हैं? क्या वजह है? देखो, KPK में 5 IG चेंज हुआ, पंजाब में 5 IG चेंज हुआ। यही जो IG सिंध में बैठा हुआ है, ये पंजाब से ये निकाल चुका था, बोला ये निकम्मा आदमी है। हम नहीं कह रहे, इन्हीं की वज़ीर आला ने निकाल दिया, बोलो ये गलत आदमी है, करप्ट आदमी है। आज इसने यहाँ पर बिठाया। देखो, इमरान खान PTI इस वक्त में नेब को तो अपनी ज़ेली तंजीम बना लिया। जब चाहे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केस करा लो, जब चाहे उसने नारकोटिक से भी इसी तरीके से काम करा दिया। राना सोनाला को गिरफ़्तार करा दिया, उसकी गाड़ी में चरस हेरोइन बरामद करा दिया। अब सूरत-ए-हाल ये है, ये जो ये साजिश कर रहे हैं, इनसे अपनी कहीं पर तो गवर्नमेंट इनसे नहीं चल रही, इसकी तजर्बा नहीं। अब वो चाहते हैं मैं पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट को किसी न किसी तरीके से डैमेज करूँ। जब यहाँ पर इनकी लोगों को, गरीबों की ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहे। अब बमाए फ़रूब में बात करता हूँ, आलिम आदिल शेख जो है कोर्ट से मफरूर है। आलिम आदिल शेख की जो है कब्ज़ों के चक्कर में एंटी करप्शन ने और एक क्वारी बैठ किया, उसके ख़िलाफ़ जो है FIR की बोल दिया। IG सिंध नहीं कर रहे। इनकी जितनी MNAs MPs है वो सारी कब्ज़ों में इन्वॉल्व है। अब मैं आपको बताऊँ, मैं कराची के अंदर सईद गनी जो है हमारे वज़ीर इत्तलात है, पहले वज़ीर बल्दियात था कराची डिवीज़न की, उसकी इतनी साफ शफाफ आदमी है। उनके ख़िलाफ़ जुटे केसेस इंक्वायरी बिठा दिया, गलत इल्ज़ामात लगा दिया, क्योंकि ये इमरान खान इन लोगों के ख़िलाफ़ साजिशें करा रहे इन्हीं IG के ज़रिए। तो आपको क्या लगता है कि तमाम जो करप्शन के केसेस हैं या नैब ने जो भी इश्यूज उठाए हैं, जो भी हैं, तो आपको क्या लगता है सब फेक है? फेक है। अच्छा, मैं फेक नहीं हो तो फिर ये साबित करे। इनने तो गिरफ्तार भी कर दिया, लाया, अवाम के सामने लाया। हमने कब इनकार कर दिया? इनने गिरफ्तार कर दिया, आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया, आदि फरियाल को गिरफ्तार किया, तो फिर जमानतें भी हुआ है, तो लाए, ये साबित करे, ये सबूत तो लाए। शर्जील को गिरफ्तार किया, लिया है, सबूत लिया है। इसने खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया, सबूत क्यों नहीं ला रहा है? अब खामखा किसी को गिरफ्तार करना, रखना, अपना वक्त निकालना, ये एक अलग बात है। अब जब उस दिन ये यहाँ आया, कराची सिंध में आया, कराची में आया, इमरान खान ने कहा हम चेंज कर लेंगे, फिर चेंज क्यों नहीं कर रहे? क्या ये हमारी हक नहीं बनता है? आईनी हक हमारा बनता है, क्योंकि ये सूबा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चलाया, ये सिंध गवर्नमेंट चलाएगा। हम देख रहे हैं रहीम साहब, यहाँ पे वजारतों में तब्दीलियों पे तब्दीलियां ही हुई जा रही है। क्या मतलब हुकूमत तब्दीली करते करते ही निकल जाएगी? क्या लगता है? ये कुछ भी करें, इनके पास टीम ही नहीं है। ये निकम्मों के ठोला है, लोटे हैं। ये वो लोटे हैं जो पार्टियों ने इसको रद्द कर दिया। नाकारा लोग, जो नाकारा पुर्जा नहीं है, जो बेकार हो जाता है, लोग कचरे में फेंक देता है, ये वो कचरे की लोटे हैं जो इनके पास है। ये तो उनकी जो है, इसके पास एक, हाँ, मुराद सईद कोई मिनिस्टर है, ये उसकी लब लेजा देखो। ये इनके पास गाली गलोच के लिए एक बेहतरीन टीम है। गाली गलोच के लिए, लोगों के पगड़ी उछालने के लिए इमरान खान के पास बेहतरीन टीम है। जैसा ये है इसी तरीके से इनकी टीम है, लेकिन 22 करोड़ के लिए नहीं है, टिकटॉक के लिए और गाली गलोच के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है मतलब कब इन मसाइल से जो है हम छुटकारा हासिल कर लेंगे? अभी देखते जाओ, छुटकारा ये खुद जाएगा। किसी अपोजिशन की इनके लिए जरूरत नहीं है, इनकी गवर्नमेंट खुद जाएगा और इंशाल्लाह ये खुद अभी भागेगा। देख रहे हैं आप PTI की आज अब देखो, 18 महीने में शेख रशीद को बुला लिया, हमने तो नहीं बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया। उसको बोला आपने क्या किया, आपने तबाह कर दिया रेलवे को। ये तो आगाज हुआ है। देखते जाओ एक हफ्ते के अंदर कितनी मिनिस्टर इनकी आएगा। सही। अच्छा, हम ये देखते हैं कि असल मसला है जो है कि किसी मसले को हल करना है,
ٹھیک ہے مسائل کو حل کرنا ہے, وہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں, اگر ہم خود ہی اپنے مسائل کو حل کرنا نہیں چاہیں گے تو مسائل تو میرے خیال میں حل ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس کو سیاسی ہونا چاہیے نہ کہ سیاستدان کو غیر سیاسی, کیونکہ سیاست خدمت کا نام ہے اور اپنی نہیں عوام کی, اسی میں اصل جمہوریت ہے. دیکھو آپ کراچی میں رہتی ہے, آپ کو کراچی کی ساری صورتحال معلوم ہے. پولیس قطعاً سیاسی نہیں ہونا چاہیے, پولیس کو اپنا کام کرنا چاہیے. پولیس کا کام ہے لوگوں کے لیے, غریب کراچی کی اور سندھ کی عوام کے لیے اور عوام کے لیے کام کرنا, ان کی سننا, ان کی مسائل حل کرنا. اس کے لیے نہیں ہے وہ چکر کاٹے, اس کی گھر میں ڈکیتی ہو جاتے ہے تو آپ چکر کٹواتے جاؤ کہ رے آپ بتا دو کس کو پکڑو. اس کے لیے پولیس نہیں ہے. پولیس کا کام ہے لوگوں کی جان مال سب کی حفاظت کرنا, یہ پولیس کا کام ہے. پولیس کا کوئی یہ کام نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی کی کسی آدمی کو پروٹوکول دے. کسی پارٹی کا یہ, کسی پولیس کا یہ کام نہیں ہے کسی جو ہے غلط کسی کا پگڑی اچھالے, یہ کسی پولیس کا کام نہیں. پولیس کا کام ہے جان مال کی حفاظت کرنا, سیکورٹی کرنا, اور کوئی کام نہیں ہے. دیکھو کوئی عدالت آرڈر کرے ان کے خلاف قانونی جو قانونی حق بنتا ہے وہ کرے, لیکن پولیس تو وہ کر نہیں رہے. وہ تو کرنے کے لیے ہوتے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آئی جی صاحب کہتا ہے میں دیکھتا ہوں میرے کو کون بدلتا ہے, میں جاؤں گا تو اس سے بڑا سیٹ پہ آؤں گا. یہ کس طریقے سے جرأت کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اب دوسری نمبر پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ وہ تصویر دیکھ لو, ٹی وی پہ بھی موجود ہے. عمران وزیر اعظم صاحب کا اجلاس چل رہے, جو کیبنٹ کا اجلاس چلتا ہے, اور کیبنٹ کے اجلاس سے وہاں سے اس کی ایک مشیر نکلتا ہے اور اس کو فون کرتا ہے, یہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے اور وہاں جا کے جس طریقے سے ملتا ہے, آپ کو یہ نہیں لگتا یہ آئی جی سندھ کا جو ہے آئی جی سندھ ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کسی پولیٹیکل ورکر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق میں بات کرے, ٹانگ پہ ٹانگ آئے. خیر مسئلے جو ہیں وہ تو جوں کے توں ہی رہیں گے, اور ان کا سدباب جو ہے اور ان کا حل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. فی الحال ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے. رحیم صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا, ان کے اسی اچھے تجزیے کے ساتھ فی الحال مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNN Live.tv.